धन धन सतगुरु जी तेरे ही आसरा। श्याम मस्ताना बिलोचिस्तानी जी तेरे ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरे ही आसरा। मानस जन्म दुर्लभ है और होए न बारंबार। जो फल पाके बोहर गिरे बोहर न लागे। लाखों यहाँ गए हैं यार, बेमौत मर न जाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। लाखों यहाँ गए हैं या बेमौत जाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। लाखों यहाँ गए हैं बेमौत मर न जाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। बेमौत मर न जाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। लाखों यहाँ गए हैं, लाखों यहाँ गए हैं बेमौत मर न जाए। मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाए। मानस जन्म है दुर्लभ बड़े भाग से है पाया। बड़े भाग से है पाया। मानस जन्म है दुर्लभ
हाजर जिंदा राम शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी जी, धन धन सतगुरु। बड़े भाग्य से है पाया मानस जन्म है दुर्लभ, बड़े भाग्य से है पाया देवी देवता तरसते, देवी देवता तरसते फिर भी हाथ ना आया, देवी देवता तरसते फिर भी हाथ ना आया। लाखों यहाँ गए हैं बेमौत मर न जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत, सब तो पहला तो मैं दिल दीयां असीम गहराइयां तो आप सबा की शुक्रगुजारी व्यक्त करता हाँ, धन्यवाद अदा करता हाँ क्योंकि आप जी पता नहीं कितों कितों आके इत्थे मैनू गरीब नूं दर्शन दिते, आप जी के दर्शन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। आप जी की बहुत बहुत दिलों शुक्रगुजारी, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो मैं राजकुमार जी विराजते किथे कि पंजाबी चले गए हिंदी ठीक है। शब्द गाया जा रहा है कि मानस जन्म मिला है कुछ तो कर दिखाएं। पहला सवाल हमारे दिल में पैदा होता है, मानस जन्म मिला किस लिए है। सत्संगों में एक शब्द गाया जाता है, बंदगी करना कुल मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा है। मालिक की बंदगी करना ही इंसानी जामे का पहला फर्ज है, जिसको गुरबाणी में इस तरह समझाया गया है। गुरु अर्जुन देव साहब फरमाते हैं, आवर काज तेरे किते न काम कर, मिल साध संगत भज केवल नाम। और काम तेरे किसी काम के नहीं, पूरे गुरु को मिल, उसकी सोबत कर और मालिक का नाम भज, ये ही तेरे साथ में चलने वाली चीज़ है। बाकी सारा ही कूड़ पसारा है, ये सब यहीं छूटने वाला है। तेरा शरीर यहाँ रहेगा, तेरे रिश्तेदार जिनके साथ में तूने गठजोड़ा बना रखा है ये छूटने वाले, ये तेरे साथ में जाने वाले नहीं। जो तू साजो सामान इकट्ठा कर रहा है ये भी छूटने वाला, ये सारा यहीं रहने वाला है। जाने वाली चीज़ है एक, वो क्या है, राम नाम का धन कमा ले, जितना तेरे से कमाया जाए। परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने कमाया, उनकी याद में बैठे हैं। मेरे कामिल मुर्शद रोशन शाह जी की उन्होंने कमाया, उनकी याद में हम बैठे। जितने संत महात्मा आए नाम की कमाई करके गए और दुनिया उनका अनुकरण करती है। इसलिए सारे संतों महात्माओं धार्मिक ग्रंथों का निचोड़ ये है कि हम उस मालिक की अंश हैं। कहे कबीर इहु राम की अंश, ये राम की अंश है। जितने भी प्राणी मात्र हैं राम की अंश हैं। वो मालिक शब्द रूप है, उसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, सारी उसी की रचना है। कायनात सृष्टि उसी की रचना है। उसने मूर्त रूप इस रचना के जरिए लिया है, संतों का रूप लेकर के आता है। हम सब में घर घट में उसका पसारा है। हर घट मेरा साईं सूनी सेज न कोई, बलिहारी तिस घट की जिस घट पर घट होई। गुरबाणी में रेफरेंस आया है,
शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो का टाचे। सारी सृष्टि हर घट घट में उस मालिक के नाम का पसारा है, हर घट में शब्द रूप में मौजूद है। हम सब में वो मालिक विराजमान है। सृष्टि में सब जगह, वो जगह कौन सी जहां मौजूद नहीं है। मेरे याद आती है एक बात, बगदाद में एक पीर था, उसने पूजने योग गुरु नानक साहब वहां चले गए, तो उनको सवाल किया कि मेरे 3 सवाल हैं, आज तक मेरी प्यास बुझी नहीं, इनका मैं जवाब चाहता हूं कि बोलो कि अल्लाह ताला से पहले कौन। उनका भी ये आपके पास है जो मोहरे हैं, इसको गिनो, 1 2 3 तक गिनी, क्या गलत गिन रहे हो? क्या नहीं, गिनती तो ऐसी होती, नहीं दोबारा गिनो, 1 2 3 गलत गिन रहे हो, क्या गिनती तो ऐसी होती, नहीं दोबारा गिनो, 1 2 3 के नहीं गलत गिन रहे हो, कि भी गिनती तो ऐसी होती। 1 से पहले गिनती करके दिखाओ कि 1 से पहले तो कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला से पहले कुछ नहीं होता। पीर दस्तगीर की बात है ये। कि अच्छा फिर वो रहता कहाँ है? कि दूध लाओ, कि इसमें से मक्खन निकाल के दो, घी निकाल के दो, कि ऐसे नहीं निकलता, इसकी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उसके बाद में पहले जमाना पड़ेगा, गर्म करके जमाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, उसमें से मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करने से घी निकलेगा। कहते है तो इसके अंदर मौजूद तो है, ऐसे ही है। ऐसे सब में वो मौजूद है, वो प्रक्रिया अपनाए बिना हमें नजर नहीं आएगा। वो प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाएगी, वो कामिल गुरु की सोबत में बैठते हैं तब जाके हमें पता लगता है। फिर वो करता क्या है कि ऐसा है, मैं आपके चरणों में बैठा हूं, आप ऊपर ऊंचे स्टेज पे बैठे हो, मुझे वहां जाना पड़ेगा, आपको मेरे चरणों में आना पड़ेगा, तब बता पाऊंगा कि वो करता क्या है। कि ठीक है, दस्तगीर पीर चरणों में आके बैठ गए, पूजने योग गुरु नानक साहब स्टेज पे आके बैठ गए, तो वो नीचे से पूछते वो करता क्या, कि नजर नहीं आया क्या करता है? वो यही करता है, फर्श से अर्श पे, अर्श से फर्श पे। वो जगह कौन सी जहां वो मौजूद नहीं। हर घट मेरा साईं सुनी शेष न कोई, पर वो कामिल संत महात्मा रहवर, वो सुरत शब्द का अभ्यास करके और शब्द के साथ में अपनी रूह का रसाई कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं। वो शब्द उनके अंदर प्रकट रूप में काम करता है, इसलिए उनके अंदर से झलक देखने को मिल जाती है, दुनिया में वो नहीं मिलेगी। इसलिए आम जगत में संतों महात्माओं और आम जगत में रात दिन का अंतर मिलेगा। उनकी रूह जो उन्होंने मालिक के साथ में रसाई कर ली, उनके रोम रोम में एक खुशबू अजीब तरह की बस जाती है। उनकी वाणी में मिठास होता है, उनकी नजरों में इतनी तरावट होती, तरंगे मोहब्बत की निकलती है, अल्लाही मोहब्बत की तरंगे निकलती है। उनके पास में बैठने का दिल करता है, उनको सुनने का दिल करता है। उनके आवाज जो है कानों में मिश्री घोलती हुई दिल के अंदर उतरती है, अजीब तरह की शांति पैदा करती है। गुरबाणी में रेफरेंस आया है, आग लगी आकाश को जल जल पड़े अंगार, संत न आते जगत में जल मरता संसार। आग को आकाश लगी हुई है, इसको आकाश को आग लगी हुई है, अंगारे जल जल के गिर रहे हैं। संत इस जगत में ना आते तो संसार जल करके भस्म हो जाता। वो कौन सा आकाश है? वो उस आकाश की बात नहीं की गई है। हमारे इस मस्तिष्क को, इस बुद्धि तत्व को आकाश तत्व कहा गया है। इसमें आग लगी हुई है। हर परिवार में, हर घर में आपस में कलह है, बाप बेटे का, माँ बेटे का, माँ बेटी का, पड़ोसी पड़ोसी का, एक जाति का दूसरी जाति से, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से, एक देश का दूसरे देश से। आज बारूद के ढेर पे बैठे, सब तरफा शांति है, सब तरफा शांति है। इस कायनात के बैलेंस को मेंटेन करके अगर कोई बैठे हुए हैं तो वो मालिक संतों का रूप लेकर के आया है। वो प्रेम का मैसेज बांटते हैं, उनकी बॉडी से, रोम रोम से प्रेम की लहरें निकलती हैं, तरंगें निकलती हैं। वो इस भस्म होने वाली कायनात को, इसके बैलेंस को मेंटेन करके चलती है, इसलिए शांति है सब तरफ। संत महात्मा जगह जगह जाकर के सत्संगों के जरिए शांति का उपदेश देते हैं, शांति प्रदान करते हैं, शांति का उपदेश देते हैं।
जिसके जरिए कायनात का बैलेंस मेंटेन किया, वो क्या मैसेज दे करके जाते हैं? करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, नर देही तुम दुर्लभ पाई। बड़ी रेयरली, बहुत मुश्किल से इंसानी देह मिली है। कितनी पता नहीं बंदगी की होगी जिसकी बदले में हमें मिली है। मेरे याद आती है परम पुण्य शाह रोशन साईं, मेरे कामिल मुर्शद खुलासा करते थे, करण ने 700-800 साल सोना बांटा था, उसके बदले में जब उसको स्वर्ग भेजा गया, सोने के पहाड़ों के बीच में उसको खड़ा किया गया। उसने कहा मुझे भूख लगी, कुछ दो। कहते हैं सोना बांटा, सोना खा ले। फिर उसने कहा कि मेरी देह को नीचे जलाया नहीं गया, मुझे 700-800 साल सोना बांटने के बदले में कितने श्वास मिल सकते हैं, वापस दे दो, मैं अन्न का दान करके आऊं। केवल और केवल 16 दिन मिले थे, जो ये अपने जो करते हैं श्राद्ध पक्ष में, जो श्राद्ध करते हैं। कितनी तपस्या की होगी, कितनी बंदगी की होगी, जिसके बदले में 60, 70, 80, 100 साल की हमें उम्र मिली है। 8 करोड़ 40 लाख साल तक हम 84 में भटकते रहे हैं। उनमें से निकाल करके हमें कीमती जामा उस मालिक ने दिया है। घास फूस पेड़ पौधे 1 तत्व, जल के जीव 2 तत्व, उड़ने वाले पक्षी 3 तत्व और चौपाए जानवर जिसमें सूअर तक शामिल, इनमें 4 तत्व हैं। क्या ऐसे सुख जैसे हम लोगों को मिल रहे हैं इंसानी जामे में, उन योनियों में मिले हुए हैं? गर्मी आती है तो हम एयर कंडीशन महलों में, मकानों में रहते हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमते हैं, कूलर लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाने पीने के साधन, कैसे कपड़े, गर्मी में ठंडे कपड़े, और सर्दी आती तो गर्म कपड़े, सारा चीज गर्म, हीटर और क्या क्या, पता नहीं क्या क्या सुख के साधन, हवाई जहाजों में घूमते हैं। क्या ऐसे सुख उनको मिलते हैं? आदमी को सबसे कीमती जामा दिया गया है, इसमें विजडम एलिमेंट डाला है, बुद्धि तत्व डाला है। इसको विचार करने की ड्यूटी है कि आखिर उन योनियों में से निकाल करके मैं 8 करोड़ 40 लाख साल तक उनमें धक्के खाता रहा हूं, उनमें से निकाल करके इंसानी जामा दिया है। इसके पीछे मालिक का कोई तो ऑब्जेक्ट रहा होगा, कोई तो मंतव्य रहा होगा, विचार करे, पर अपने आप विचार कर नहीं सकता। परम पुण्य शाह रोशन साईं हमें समझाते थे कि जब तक सत्संग ना मिले, दुनिया पता नहीं जन्मों जन्मों के हमारे कंफ्यूजन से, भ्रम है, वो दूर होने वाले नहीं हैं। इसलिए जाए कि तुम सत्संग करो, किसी पूरे सतगुरु की सत्संग करो, तुम्हारे भ्रमों का निवारण हो। हाँ जी, आगे पूरा करो। नर देही तुम दुर्लभ पाई, ऐसे ओसर फिर मिले न आए। पुण्य योग गुरु नानक साहब फरमाते हैं, 1,84 भरमत भरमत, दुर्लभ मानस तन पाया, नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आया। 1,84 में भरमते भरमते बड़ी रेयरली, बड़ी कठिनाई से इंसानी जामा मिला है। चेता कर ले, मौत नजदीक आई, मौत का दिन नजदीक आ रहा है, समझ ले। हाँ जी। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई, ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। नौजवान बच्चे की शादी होती, तिरिया के साथ में सुख भोगता है, औलाद पैदा होती, ये सारा और मान बढ़ाई, कितने दिन के बाद में दुखों का कारण बनेंगे। पत्नी बीमार होगी, मर गई तो दुखों का कारण, औलाद में किसी को तकलीफ होगी तो दुखों का कारण, रात दिन हम देखते ही देखते हैं, दुखों का कारण बनता है। आज जो चीजें सुख दे रही हैं, कल को दुख देने वाली हैं। हाँ जी। यहाँ से बचोगा हो गुरु शरणा, गुरु साहबान दुहाई देते हैं, अरे इनसे बच लो, गुरु की शरण गहो, गुरु की शरण गहो।
तेरे दुखों से तेरा नवेड़ा हो जाए। हाँ जी। यहाँ से बचो गहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाए। कह रहे इन दुखों इनसे बचो और गुरु की शरण लो, सत्संग में जाके बैठो। सत्संग में बैठने का मतलब क्या निकलता है? सत्संग किसको कहते हैं? सवाल ये पैदा होता है। वो गुरु कामल रहवर जिसने अपने सूरत का शब्द के साथ में मेल कर लिया, वो सत्य का रूप बन जाता है। एग्जाम्पल साइड करता हूँ, टोहाना में परम पुण्य शाह मस्ताना जी को ले जाया गया। किसी का फार्म हाउस था, वहाँ सत्संग हुआ। रागी गाते रहे सारी रात। 5 बजे करीब वो परम पुण्य शाह मस्ताना जी वहाँ उठ के जहाँ ठहरना था वहाँ पधारे। जो जिसने सत्संग करवाया था उससे पूछा सत्संग कैसा हुआ? कि ना साईं जी सत्संग तो हुआ नहीं। क्यों? कि आपने वचन तो एक भी नहीं फरमाया। कि सत्संग नहीं हुआ तो इतने सैकड़ों लोग कड़ाके की ठंड की रात, चांदनी रात में खुंबी की तरह बैठे थे, उनको तेरी माऊ ने पकड़ के बिठाया था। क्योंकि उनका रोम रोम सत्य का रूप हो चुका था। वो सत्य का रूप थे। उनके समीप बैठना, उनकी कंपनी में, उनकी एसोसिएशन में बैठना, सत्य का संग करना था। चाहे वो बोले चाहे ना बोले, उनके नूरी मुख पर जिनकी नजर टिकी हुई थी, वो दीन दुनिया कूड़ पसार से कटे हुए थे। वो सत्य के संग थे पूरी रात में। इसलिए सत्संग कोई और फिर वो प्रवचन करता, वो सत्संग है ही है। हाँ जी। यहाँ से बचो गहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाए। ये सब खेल रहने का सुपना। एक बार सवाल उठा, पूजने योग गुरु नानक साहब ने पूछा कि आरजू कितनी आदमी की? सेवकों ने बताया उन दिनों में 100 साल। इतनी दूर समझते हो मौत को? 50 साल पे करते करते एक दिन पे आ गए कि जी इतनी दूर समझते हो? कि नहीं, आप ही खुलासा करो। कि आदमी एक दम पर टिका हुआ है। एक दम भी अगर सही सलामत है तो आदमी बैठा है, और एक दम भी अटक गया गया। आदमी दम है तो आदमी है, और दम नहीं है तो आदमी गया। हाँ जी। ये सब खेल रहने का सपना, मैं तुमको अब दिया जगा। ये हम सब देखते हैं, हमें लगता है कि इस स्थिर है, सही है, दिखता है कि टिकाऊ है। नहीं, ये रात के सपने की तरह टिकाऊ नहीं है, अस्थिर है। रात का सपना नजर आ रहा है। गुरबाणी में बहुत प्यार से समझाया गया है, जागृत सोवत दोनों अवस्था, दोनों भूल भुलैया। ये हम जागते का स्वप्न देख रहे हैं और रात में सोते का स्वप्न देखते हैं। अब सोते वाला स्वप्न नजर आ रहा है, ये जागते वाला नींद में नजर नहीं आएगा। हाँ जी। झूठी काया झूठी माया, झूठा मन जो रहा लुभाए। ये काया जिस पे हम विश्वास करके चल रहे हैं, इसका पता नहीं। और माया तो माया है ही है, साथ छोड़ने वाली, किसी के साथ नहीं। जितनी माया इकट्ठी कर लो सारी यहीं छूटने वाली है। हाँ जी। सत्संग सच्चा, सती गुरु सच्चा। एक तो पूरे गुरु का सत्संग सच्चा है, ये साथ जाएगा, और पूरा गुरु सच्चा है। हाँ जी। सत्संग सच्चा, सती गुरु सच्चा। नाम सच्चाई क्या कहूँगा, मान बचन मेरा तू सजनी,
जन्म मरण तेरा छूट जाए। आत्मा को, रूह को बड़े प्यार से कहते हैं, हे सजनी रू तुम मेरा वचन मान, जन्म मरण का चक्कर तेरा सदा सदा के लिए छूट जाए। हो गया पूरा? करो पूरा, शब्द पूरा करो। लाखों यहाँ गए हैं यार, बेमौत मर न जाए। मानस जन्म मिला है, कुछ तो कर दिखाए। मानस जन्म मिला है, कुछ तो कर दिखाए। मोह माया में फंसे हैं, सतगुरु को भूल गए हैं। सतगुरु को भूल गए हैं। मोह माया में फंसे हैं, सतगुरु को भूल गए हैं। सतगुरु को भूल गए हैं। सेवा सिमरन करके, सेवा सिमरन करके जीवन सफल बनाए। सेवा सिमरन करके जीवन सफल बनाए। सत्संग के बाद में आदमी के भ्रमों का निवारण होता है, गुरु के प्रति प्रेम का भाव जागता है। गुरु उसके दिल की सफाई करके नामदान का बीज डालते हैं। नामदान का बीज पड़ने के बाद में उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका असर ये होता है, जन्मों जन्मों के गंदे कर्मों के अंबार लगा रखे हमने, ढेर कर्मों का ऊपर सिर पे भारा लगा लद रखा है। उनकी कृपा से वो नामदान का बीज पड़ते युगों युगों से इकट्ठा हुआ भारा जो कर रखा है इकट्ठा, उसको एकदम से स्वाहा कर देता है। रेफरेंस गुरबानी में आता है, जाको सतगुर पूरा मिलया, धर्म राय के कागद फाटे तांका लेखा निबड़िया। जिनको संत सतगुरु पूरा मिल गया, धर्म राय के कागज फाड़ दिए, उनका लेखा निबेड़ दिया। फिर पुराने कर्मों को खत्म करने का सिमरन एक जरिया, सेवा एक जरिया। सेवा से नम्रता का भाव पैदा होता है, गुरु के प्रति प्रेम का भाव पैदा होता है। गुरु के प्रति प्रेम का भाव दिल में अगर पैदा नहीं होता तो ना तो हम सत्संग में जा पाएंगे, ना सेवा कर पाएंगे, ना हमारा सिमरन में कामयाबी होगी। राबिया बसरी से किसी ने पूछा, नमाज अदा करते हो? कहा कब? कि पहले अल्लाह ताला मेरे पास में आ जाते हैं, फिर मैं उनकी नमाज अदा करती हूँ। क्या झूठ बोलते हो? कैसे? उनको बुलाने के लिए नमाज अदा करनी पड़ती है, तुम्हारे पास पहले कैसे आएगा? पहले उसकी याद में मैं कुर्लाती हूँ, तड़पती हूँ, रोती हूँ, बिलखती हूँ, आंसू बहाती हूँ, मेरे पे तरस खा के वो आ जाते हैं, तो तब जाकर के उनकी नमाज अदा करती हूँ। मछली की तरह तड़फन पैदा हो, तड़फ का भाव गुरु के प्रति पैदा हो, वो एक अलग स्टेज है। 3 तरह के स्टेज हैं, एक ज्ञान का है, एक योगाभ्यास का है, एक अल्लाही मोहब्बत का, प्रेमा भक्ति का है, जिसको इश्क मजाजी कहा गया, इश्क हकीकी कहा गया है। वो सबसे ऊपर की सीढ़ी है। एक हमारी कहां पहुंच जाता है। हाँ जी। सेवा सिमरन करके जीवन सफल बनाए। लाखों यहाँ गए हैं, बेमौत मर न जाए। मान
मानस जन्म मिला है, कुछ तो कर दिखाए। सतगुरु जिन पे राजी, काल न मारे बाजी, काल न मार। बहुत कीमती बात कही गई है। सतगुरु जिन पे राजी, काल उस पर बाजी मार नहीं सकता। मेरी याद आती है समर्थ गुरु रामदास जी के एक सेवक था, उसको कहा भीख मांग के ला, वो भीख मांगने चला गया। एक तांत्रिक के दरवाजे पे उसने लगाया समर्थ गुरु रामदास की जय। वो अंदर से निकला, मेरे दरवाजे पे आके किसी और की जय बोलता है? कि मेरे गुरु की बोल रहा हूं, तुम्हें क्या परेशानी? क्या दोबारा बोला तो खबरदार, क्या समर्थ गुरु रामदास की जय। क्या ठीक है, तू बोला है, अगला सूरज तू देख नहीं पाएगा, मैं शाप देता हूं। आसपास पड़ोसी थे, वो कहने लगे भी तू सूरज नहीं देख पाएगा, ये बहुत खतरनाक तांत्रिक है, जिसको इसने दे दिया शाप तो वो तो मरा ही। वो वापस गुरु के पास में जाते हैं। गुरु साहब कहने लगे भीख मांगे, आज जल्दी कैसे आ गया गुरु साहब? आज तो भीख में मैं अपनी मौत मांग के लाया हूं। क्या बात है? उसने सारा वृतांत सुनाया। अच्छा, क्या चलो ऐसा कर, तू जल पी। क्या गुरुदेव, आज तो मेरे गले से थूक भी नहीं जा रहा। क्या चल भोजन कर ले? के ना गुरुदेव, भूख भाग सारी खत्म हो गई। क्या चल मैं भोजन करके आता हूं, यहीं बैठ। भोजन करके आए। गुरु साहब ने कहा मेरे चरण दबाते रहना सारी रात, तेरे को कई तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, पर तू ये सेवा छोड़ करके मत जाना। एक पहर रात बीती, दूसरे पहर पे एक देवी सोने चांदी हीरे जवाहरात का मोतियों से भरा थाल लेकर के आई कि बेटा ले, तेरे लिए लेके आई हुई थी दूर से मैं, और सारी जिंदगी कई पता नहीं तेरी पुश्तें खाती रहेंगी तो कोई कमी नहीं पड़ेगी। वो कहने लगे आप रख के चले जाओ, मैं सवेरे ले लूंगा, अभी मैं गुरु का हुक्म नहीं है, मैं सेवा में लगा हुआ हूं। बहुत प्रलोभन दिए कि फिर ठीक है, तेरा ऐसा मौका सुनहरी चूक देगा तू, खो देगा तू। क्या नहीं माता जी आप रख दो। 2 घंटे प्रलोभन देती रही, पर उसकी चक्कर में नहीं पड़ा, वो चली गई। उसके बाद में उसकी माँ का रूप धारण करके आई कि बेटा मैं तेरे को ढूंढते ढूंढते आई हूँ, ये कैसी मशक्कत में फंसा हुआ, सारी रात तू चरण दबाने की तेरे को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। कि माँ तू चिंता मत कर, सवेरे मिलेंगे, अभी गुरु की आज्ञा में हूँ मैं। उसने नहीं छोड़ी सेवा। फिर बाद में बहुत ही डरावना यमदूत वो उसका रूप धर के आया, उसको डराने की बहुत कोशिश करी कि छोड़ के आ मेरी तरफ, नहीं तो बहुत मारूंगा। कभी आप यहां से ले जाओ मेरे को, मैं गुरु की आज्ञा भंग नहीं कर सकता। अब वो भी छोड़ करके चला गया। सूरज उग गया। गुरु साहब 3 बजे उठ जाते थे और जानबूझ करके लेटे रहे, उसको सेवा में लगाना था। और सवेरे उठे कि बेटा सूरज उग गया? कि हाँ। तो उसके बाद में उसका वचन फेल हो गया, शराब दिया फेल हो गया। तो गुरु साहब क्या तू गया नहीं? कि गुरु साहब आपकी जब आपकी कृपा हो थी तो मैं कैसे जा सकता था। फिर दोबारा बोलो इस बात को। सतगुर जिन पे राजी, कालबाजी मार नहीं सका। कितने कितने रूप बदले, पर गुरु उसका राजी था। जिसने सेवा उसको पकड़ा दी, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी बांका नहीं हुआ। कितने ही एग्जाम्पल हुए हैं। परम पुण्य श्याम मस्ताना जी के सत्संग में बुद्धर वाली माड़ू राम आया था और बच्चा पीछे मर गया। पीछे समाचार हुआ कि अब सत्संग सुन के ही आऊंगा मैं। पूरी सत्संग सुन के गया, आगे गया, बच्चा जिंदा हो गया। और कईयों के एग्जाम्पल है, पता नहीं कहाँ की सीढ़ियां गिराई, उसके बदले में बच्चा किसी के बीमार था तो मामचंद या कोई ऐसा नाम बताया था, उसके बदले में अब जाना सीढ़ियों का दिया, बच्चा ठीक हो गया। हाँ जी, माडू राम जी आया हुआ है जी। आप लेके आए हो? कौन सा माडू राम? माडू राम जी आओ भाई, माडू राम जी इधर आगे आ जाओ। चलो देखो जी, जज साहब जी ने ठीक बताया। किसी को पता नहीं था भी माडू राम है कि ना है, सुनते जरूर थे। पंछी जी ने भी भजन इसके बना के गाए। तो
इनकी लड़की के घर में हमने प्रोग्राम रखा था, बारूखड़ा गांव पड़ता है चटाला के पास। तो ये कहानी सारी बताई तो वो लड़की कहने लगी जी मारू राम तो मेरा पिता ही है जी, ज्योंता है क्या है जी, कभी आता है कि आता है, मैं आए तो हमारे पास लेके आना। तो मारू राम की 92 साल की उम्र होगी जज साहब जी, 92 साल की उम्र है, चाय नहीं पीता, अभी सुई नहीं कभी लगवाई। ऊपर जी शहनशाह मस्ताना जी की इतनी रहमत हुई तो बुद्रवाड़ी में मस्ताना जी का सत्संग लगा हुआ था, तो घर से संदेशा आया भी माडूराम तेरा लड़का चोड़ा छोड़ गया। जैसे जज साहब ने बताया ना भी कितने अनेका रूप धारे पर गुरु की सेवा नहीं छोड़ी। तो इन्होंने मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का सत्संग नहीं छोड़ा भी जो मादल की मौज है तेरा बना मीठा लगे। सत्संग समाप्त हुआ, घर में जाके सब परिवार वालों को कह दिया सिमरन पर बैठ जाओ। मालक की बेनती की थी शहनशाह मस्ताना जी की भी बाबा जी लोग क्या कहेंगे, तो ऐसी बाबा जी ने रहमत करी, लड़का सुबह जीदा हो गया। सारा परिवार डेरे में लेके आया बुद्रवाड़ी। तो जैसे जज साहब जी ने कहानी बताई तो उसका नाम लड़के का मस्ताना जी ने गंगाराम रखा। तो अब ये खाजू वाला रहते हैं, मगर लड़के को भी लेके आना, डेरे में प्रोग्राम था, लड़के को भी लेके आया, लड़का गंगाराम इसका लड़का नाम। तो अब ये कहता है पीछे हम आए तो सच्चा सौदा भी घुमा के ले आए, अब कहता है मेरा आखिरी टाइम है भी इधर भी मेरे को चलो घुमा जाओ। तो जज साहब जी ने याद कराया तो मौके पर ये कहानी बात है सामने आपके, क्यों मैं तो अनपढ़ हूँ, कुछ नहीं जानता, बाकी ये तो जज साहब जी तो बहुत पुराने हैं, हमारे रोशन जी महात्मा जी के साथ रहे हैं। तो मैं तो कभी सत्संग भी नहीं सुना, सन 68 से लेके 98 तक मेरी ड्यूटी लंगर में रही है। तो दरवाज़ा बंद रखने का आर्डर था, मैं तो कदे मजलिस में नहीं बैठता था, सत्संग नहीं सुनता था, अनपढ़ था, कोई पता नहीं भी सत्संग कैसे करना है, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो कोई रमत है मैनेजर साहब जी की, तो टाइम पास हो जाता है। तो आज हमारे साथ माडूराम जी आए हुए हैं। तो 92 साल की उम्र होगी, मस्ताना जी की बड़ी रहमत है, चाय नहीं पीता, कप दूध का लेता है, एक टाइम रोटी खाता है। तो देखो 92 साल का, अब इस अपने सत्संग में कोई नहीं होना, कोई हाथ खड़ा करके कह दो भी मैं 92 साल में 92 साल की हो गई, रहमत है। 40 किले जमीन बन गई, बुद्रवाड़ी छोड़ गए, खाजू वाले रहते हैं। तो मस्ताना जी ने क्या बोला जी, माडूराम जी, मस्ताना जी ने वचन भी करा था। बाबा मस्ताना जी ने कहा जा निकल जा, हाँ हाँ यहाँ से निकल जा, हाँ हाँ मैं निकल गया, आगे गया, ज़मीन सब कुछ मिल गया सारे टाइम पे बस। और बाबा जी ने वचन किया थी ना वो सारे पूरे हो गए मेरे। हाँ आख्या कि भाई तू अपने लड़के का नाम रखाया, मैं आके गंगाराम का ਉਹਦਾ नाम रखाया, मैं देखो कि नाम है एदा मारू, मारू 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 मारू, सब ने मार के फिर मरेगा, इतना बड़ा बता ये लफ्ज क्या, हाँ हाँ ये लफ्ज क्या। मैं आख्या ठीक है भी सारा पिंड ही मरेगा तो फिर ये डरेगा, मैं ऐसा। अब बुद्रवाड़ी में 40 साल से बाद बड़ा आदमी कोई है ही नहीं कोई, क्यों 40 भाई तो मस्ताना जी ने वचन करा था मारू सबको मार के मरेगा, तो अब कितने के लेके जाएगा तू भी। तो हम तो डेरे में रखते हैं जी, तो असी तो आप पंजाबी कहते हैं कि बोकते सिंगां नूं हथ पा लिया, असी तो आप पंगा लाई खड़े हैं भाई। डर लगता है, पर बाबे की मौज है भाई, चादर मोढ़े ते है। ठीक है, दुनियादारी में क्या रखा है, ये सारी दुनिया धोखे की है। चलो रे मना जहाँ नहीं डटना, सब ये धोखे की दुनिया, कोई नहीं अपना, सतगुरु ही अपना है। संतों ने अपने को नाम दिया है, चलते फिरते सोते जागते एक मिनट ना छोड़ो। हमारे जज साहब जी ने बड़े बड़े अच्छे वचन फरमाए भाई, तो भाई याद रखना। हाँ जी, एक बात और कहना चाह रहा था। एक्चुअली क्या है, सतगुरु जिसके अंदर अवेयरनेस, वो जागृति पैदा कर दे, अच्छी सोच पैदा कर दे,
वो तो गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है। हम जितने भी लोग हैं ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट करने में लगे हुए हैं। 8 पहर होते हैं 24 घंटों के, दिन और रात के, 3 घंटे का एक पहर होता है। फरीद साहब बोलते हैं 4 गवाए हंड के, खा पी के इधर सारा टहल टूल के खराब कर दिए। 4 गवाए सम, 4 सो करके गवा दिए। साहिब लेखा मंगेसिया, आया केड़े कम। वो जब लेखा मांगेगा, तेरे को किस काम से भेजा हुआ था मैंने, किस काम यहां आया है, क्या जवाब है आपके पास में? मीरा जी कहती है, उसकी ननंद कहती है कि तू केवल ये अलग जगाती राम नाम जपती रहती है, घर का भी कुछ थोड़ा सोच। वो क्या कहती, पहले जपूंगी 5 नाम, पाछे करूंगी तारा धंधा। परम पुण्य शाह मस्ताना जी वो कमाई करके गए, मेरे कामिल मुर्शिद शाह रोशन साईं वो कमाई करके गए जिसकी याद हम कर रहे हैं। उस बुलंदी तक अपने नाम को पहुंचा करके गए जिस हाइट तक कोई पहुंचा नहीं। वो काम करना है, पर हम कर क्या रहे हैं? हम ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई कीमत नहीं। कीमत उस चीज की है जो साथ चलने वाला धन कमाए हम। वो कौन सा? राम नाम रूपी धन। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीरा कहती है मैंने राम रतन रूपी धन पाया, खर्चू लाख खत्म ना हुए, दिन दिन बढ़ सवायो। वो ऐसा राम रतन रूपी धन है, जितना खर्चूंगी दिन दिन सवाया बढ़ेगा। जहां की चोरी कबू ना हुए, सो राम रतन धन पायो। जिसकी चोरी कभी हो नहीं सकती, ऐसा राम रतन रूपी धन पाया। जहां को पाया दुख सुख भूले, मन में आनंद समायो। जिसको पाने के बाद में दुखों और सुखों सबसे ऊपर उठ गई और मन में अजीब तरह का आनंद मेरे अंदर समा गया। क्यों ऐसा आनंद समाया कि सांप का पिटारा भेजा, निकाल करके फूलों का हार समझ करके पहन लिया। जहर का प्याला भेजा, गुरु का चरणामृत समझ करके हंसते हंसते पी लिया। कुलच्छनी कह दिया, कोई परवाह नहीं। क्या कोई परवाह हुई? कुछ बिगड़ा? क्योंकि राम रतन रूपी धन उसने कमाया था, वो धन साथ में चलने वाला है। अब मेरे याद आती है, आगे कहीं आया होगा इसमें कि तू एक कवाली में पता नहीं ये लफ्ज आता है, दौलत भी पाई इज्जत भी पाई मगर जिंदगी की कीमत ना पाई। दौलत भी कमा ली, दौलत कमा ली तो पैसे वाले को सारे सैल्यूट करते हैं, इज्जत देते हैं, पर क्या उनके पास में जिंदगी की कीमत है? वो जिंदगी की कीमत उनके पास में नहीं। जिंदगी की कीमत ना दौलत थी और ना मान सम्मान था दुनिया में उनका, जाति के बेस पर, और उनकी गरीबी की खिल्ली उड़ाते थे। कौन? कबीर साहब की। कबीर जुल्हा था, रोटी ताना का काट करके उसके बाद में कपड़ा बुन के रोटी खाते थे। फकीरों को भोजन करवाना उनका सगल था, शौक था। एक दिन भेजा, उधार चढ़ता गया, लोई को भेजा कि जाओ भगवान कुछ लेकर के आए, साधु बैठे हैं। एक सेठ के पास में गए, कुछ दो। स्वामी जी के पास में साधु बैठे, भोजन कराए बिना जाने नहीं देते। कभी तुम्हारा तो उधार बहुत चढ़ा हुआ है। नहीं, मैं नहीं देता। कि कोई तो जरिया करो, कैसे भी चुका देंगे। एक जरिया है क्या? रात को मेरे पास में आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। कितना घिनौना शर्त रखी थी, कितनी घिनौनी। पर उसने एक बार सोच में पड़ गई, फिर सोचा मेरा स्वामी है, उनका प्रण है साधुओं को भोजन कराना। अगर मैं उसका हिस्सा बनती हूँ, सेवा होती है, तो कोई बात, मेरी इज्जत 1000 बार जाए, कोई परवाह नहीं। वो लेकर के चली गई, भोजन कराया, चले गए। कि भगवान कहाँ से किया, सज धज के कैसे खड़ी है? कि शर्त बताई कि ये बात है। कबीर साहब की आंखों में आंसू बह गए खुशी के। हे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने ऐसी पत्नी दी मेरे को कि मेरे शौक के पीछे उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी। कि चल, छाते की उसमें मूसलाधार बरसात हो गई, ओले गिरने लगे, छाते में लेकर के छुपाते हुए उसको लेके गए, बिल्कुल सूखी गई। वो सेठ तो गंदी सोच थी उसकी, वो इंतजार कर रहा था, जैसे अंदर गई सूखे कपड़ों से हैं, ऐसी मूसलाधार वर्षा, इतना जबरदस्त ओले पड़ रहे थे, सूखी कैसे है कि स्वामी जी लेके आए, उसके पैरों की मिट्टी निकल गई। अरे कितना तू गंदा गया बीता पुरुष, कामी पुरुष,
और कितने ये उच्च कोटि के लोग के साधुओं के सेवा के लिए इस हद तक आ गए। वो जाके पैरों में पड़ गया, मेरे को माफ कर दो, मेरे गंदे विचार थे, बख्श लो, मेरे को बख्श लो। मालिक ने परीक्षा ली तो उसमें खरे उतरे। फिर लोई क्या कहती है, स्वामी जी आज इस हद तक हमें पहुंचना पड़ा, मालिक आपकी मानता साधुओं की सेवा के लिए हमें लेना है, हमें अपना गुजारा तो सूत काट के ही करना है। मालिक से मांग लो, क्या धन मांग लो। वो क्या जवाब देते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन जगत चली जाए। कि देखते देखते दुनिया जा रही है, धन नहीं मांगूंगा मालिक से, तो मालिक को मांगूंगा। जिसके पास धन था नहीं, इस हद तक पहुंचना पड़ा। उस जुलाहे कबीर की खिल्ली उड़ती थी। एक बार कोई शरणागत कोई आया, चोर आया, उसको अपनी लड़की के साथ में सुला दिया। लोग आए तलाश करने के लिए, वो मेरी धर्मपत्नी का चारपाई, ये कमाल की मेरी बच्ची और दामाद है। दिमागों की सोच ही बदल दी। सवेरे कहा अरे बच्ची की शादी तो हुई नहीं, रात उसने कहा दमाद है दमाद है। सवेरे आए, तेरे को रहना नहीं, चोर को तूने सलाह दिया, शर्म नहीं आती तेरे को? समाज में रहना है कि नहीं रहना, किसी का डर है कि नहीं? वो क्या बोलते हैं, चंगे मांदे हम अपने ना माही, सांझ पात काहू से नाही, पत अपत अपनी हम खोई, हमरे खोज परो मत कोई, पत अपत हमारी अपिज्जत सारी खो दी, हमारी खोजबीन कोई मत करो। कोई बरतना चाहो तुम्हारी मर्जी, ना बरतना चाहो तुम्हारी मर्जी। वो जुलाहा कबीर जिसकी दुनिया ने खिल्ली उड़ाई, गरीबी की, जाति की, हर तरह से, लेकिन वो अपनी इज्जत इस हद तक बना के गया। इतने बड़े देश हिंदुस्तान के राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी कुछ साल पहले उसकी कब्र पर फूल चढ़ा रहे थे। बादशाहों के महल बनाए, उन पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। परम पुनी शाह मस्ताना जी 18 अप्रैल 1960 को निजामुद्दीन औलिया की मजार पर गए। अतर फुलेल छिड़के हुए थे और गुलाबी गुलाब की सुगंध आ रही थी, कव्वालियां गाई जा रही थी। लेकिन थोड़ी दूर पर एक बादशाह की कब्र पे गए, वहां कुत्ते पेशाब कर रहे थे। तो स्थायी चीज है क्या? मालिक की याद में मर मिटो, आपका नाम आसमान की बुलंदी पर जाएगा। और इस देह के मोह में मर मिटोगे, इस दुनिया के गठजोड़ा करके उनके मोह में फंसे रहोगे, इन पदार्थों के मुंह में फंसे रहोगे, दुखों की भट्टी में जलते रहेंगे, कुछ भी हाथ आने वाली चीज नहीं है। सतगुर जिन पे राजी, काल न मारे बाजी, काल न मारे बाजी, नाम शब्द की मन में, नाम शब्द की मन में, ऐसी जोत जगाए, नाम शब्द की मन में, ऐसी जोत जगाए। लाखों यहाँ गए हैं, बेमौत मर न जाए, मानस जन्म मिला है, कुछ तो कर दिखाए। शाह मस्तानी को तरस आई, हमको गले लगाए, हमको गले लगाया। सतगुरु को तरस आई, हमको गले लगाई, हमको गले लगाया। गुनाहगार अर्ज बाबा, गुनाहगार अर्ज बाबा, सच को सर झुकाए, गुनाहगार अर्ज बाबा। तरस आके उन्होंने गले लगाया। परम पुण्य बाबा जी सत्संगों में खुलासा करते थे कि
हम सब उस मालिक की अंश हैं। काल ने 70-72 युग तपस्या करके जीव मांग लिए। पहले त्रिलोक की मांगी, बाद में रूहें मांग ली। जब रूहें बिछड़ने लगी, उनके बिछोड़े की आग में जलने लगी, तड़फने लगी, तो मालिक ने कहा कि तुम मेरी अंश हो, मेरा भी दिल दुख पा रहा है, पर मैं वचन में बंध गया। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी संभाल करने के लिए हर युग में संतों, महात्माओं, ऋषियों का रूप लेकर के आऊंगा। और तरस खा करके हर युग में किसी न किसी रूप में वो आ रहे हैं, संतों महात्माओं का रूप लेकर के। पर विडंबना ये है कि हम जीव उनको पहचानने की कोशिश नहीं करते। हम उनके साथ में हील हुज्जत करने से बाज नहीं आते। पूजनीय योग गुरु नानक साहब के रूप में आए, पत्थर बरसाए, जेलों में चक्कियां बरसाई, चक्कियां पिसवाई, कुराहिया तक कहा। कबीर साहब को 51 बार मरवाने की कोशिश की गई। संत रैदास के साथ में क्या क्या नहीं किया। मीरा के साथ में जो मैं अर्ज कर चुका हूँ, कुलच्छनी कहा, सांप का पिटारा, जहर का प्याला भेजा। और ईसा मसीह को क्रूस पे टंगाया। वो जवाब क्या देते हैं? उनको क्रूस पे टांगा जा रहा था, उसके बावजूद भी क्या कहते हैं मालिक से? ओ गॉड फॉरगिव देम, हे मालिक इनको माफ करना। बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट नो व्हाट सिन दे आर कमिटिंग, कि ये जानते नहीं कि क्या पाप कर रहे हैं, इनको माफ कर देना, हम तेरे ही बच्चे हैं। पूजनीय योग गुरु नानक साहब ने उनको कहा बसते रहो, पत्थर मारने वालों को। ये नहीं कहा उजड़ जाओ, कि बसते रहो। किसी का गुरु अर्जन देव जी को तवियों पर तपाया, और गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया। सरमद के साथ में क्या किया, मंसूर के साथ में क्या किया। में कितने एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। उनको सबको तीसरी दिए, परेशानियां दे दी। हम सबसे बड़ी याद है, परम पुण्य बाबा जी फरमाते थे, नाग पंचमी के दिन माताएं बहनें जाएंगी, दूध चढ़ाएंगे बिल पर, और बिल पर दूध चढ़ाते चढ़ाते अगर बीच में से निकल आवे तो बाहर, कईयों को तो हार्ट फेल हो जाएगा। घर आया नाग न पूजया, बम्बी पूजन जाए। घर आ गया, उसको कहेंगे चला जाए चला जाए। संत महात्मा आ जाए कि जाए ये। तेरी तौहीद बिकती है सरे बाजार जिला में, गदागर बन के आया हूं तेरे दरबार जिला में। क्या कहते हैं कि हे मालिक, तेरे ग्रंथ पोथियां तो सरेआम बिक रहे हैं, मैं पर तेरे नाम का सौदा देना चाहता हूं, कोई गाहक नहीं है। लुक छिप के सौदा बेचना पड़ता है। अगर जाहिरा तौर पे बेचूंगा तो मेरा वही असर कर देंगे जैसे पहलों का किया हुआ है। हाँ जी। श्याम मस्ताने को तरस आई, हमको गले लगाया, हमको गले लगाया। गुनाहगार अर्ज बाबा, सच को सर झुकाए। गुनाहगार अर्ज बाबा, सच को सर झुकाए। लाखों यहाँ गए हैं, लाखों यहाँ गए हैं, बेमौत मर न जाए। मानस जन्म मिला है, कुछ तो कर दिखाए। मानस जन्म मिला है, कुछ तो कर दिखाए। धन धन सदगुरु जी। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो,
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जी बुझ गई समा तो जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो महफिल या जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, मन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक जब बूढ़े तन के हर एक वो पूरे जे पे जंग आया। अब सारों के रूटीन है, अनुभव में ये बात है, जब तक जवान है शरीर में दम है, भाग दौड़ कर लेगा, चौकड़ी मार लेगा, अभ्यास कर लेगा, सेवा कर लेगा, सत्संगों में जाएगा। अब जब शरीर जर्जर हो गया, हिला नहीं जाता, ना चौकड़ी मारी जाती है, कभी कुछ है कभी कुछ समस्या है, तो क्या करेगा? शरीर के हर पुर्जे पे जंग आ गया, तब करेगा क्या? नौजवान लोगों को पूछ लो, बच्चों को, वो कहने ये तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापे वालों से पूछ तो लो कि उनकी हालत बीत क्या रही उनके साथ में। मालिक के नाम की कोई उम्र नहीं। मैं कहता हूं कि मेरे याद आती है एक बाबा बुड्ढा जी, बाद में जिनको उपाधि दी गई, टाइटल दिया गया पूजनीय गुरु नानक साहब द्वारा, किसी जगह गए तो वो बच्चे थे, सबसे पहले आते, बाकी लोग बाद में आते, और सारे चले जाते, वो बैठे रहते। एक दिन गुरु नानक साहब फरमाने लगे कि भी इस बच्चे को मेरे पास लेके आओ, कि बच्चे तेरे खान पीन खेडन दे दिन ने, असी वेखी जाने, सब तो पहला आना, लास्ट तक तो बैठा रहना, साड़ियां गल्लां दे विच की रस लगदा आंदा, तैनूं आनंद आंदा? कहना जी मेरे को एक दिन भूख लगी, माँ को कहा कुछ बना के दे। माँ ने कहा बेटा चूल्हे में आग जला, लकड़ियां, मैं तेरे को कुछ बना के देती हूं। आग जलाई, मोटी लकड़ियों ने आग जल्दी पकड़ ली, पतली लकड़ियों ने आग जल्दी पकड़ ली, मोटी लकड़ियों को आग बाद में लगी। मेरे दिल में एक भय पैदा हो गया, मैं पतली लकड़ी हूं, हो सकता है कि मौत की आग मेरे को पहले उठा ले, और मोटी लकड़ियां माँ बाप, हो सकता है मौत की आग इनको बाद में पकड़े, फिर राम नाम कब जपूंगा? पूजने योग गुरु नानक साहब फरमाने लगे बच्चा होते भी इसकी बुद्धि मैच्योर और पक्की है, बूढ़े समान पक्की है। वो बाबा बुड्ढा जी की उपाधि दी उनको। इसलिए सूझवान वो है कि जीवन का लक्ष्य ही यही है, मालिक की बंदगी। वट फॉर वी डिड कम ऑन दिस सोइल, किस मकसद से आए हैं? केवल ये इंसानी जामे में जितने भी लोग बैठे हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, विषय वासनाओं का रस पी रहे हैं, इनकी अंदर अंतरात्मा सोई पड़ी है। ये नहीं बता सकते कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो तो मालिक इंसानी जामा लेकर के आता, संतों का वो जागृत पुरुष है, उसको पता है इनके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो बताते हैं। परम पुण्य शाह मस्ताना जी का एक कीमती वचन, वो क्या फरमाते थे कि एक नौजवान लड़का परिवार में जवान हुआ,
उसकी शादी कर दी, उसकी काम वासना पूर्ति का साधन बन गया। उसका बच्चा पैदा हो गया, उसके परिवार में मोह का साधन बन गया। धन कमा लिया, लोभ का साधन बन गया। किसी गरीब को मार कूट दिया, डांट दिया, क्रोध का कारण बन गया। और कोई अच्छे ओहदे पे पहुंच गया, अहंकार का कारण बन गया। ये तो पांचों चोरों का ही है सब कुछ। हम तो किसी और मकसद से आए हैं। वो मकसद क्या है? वो मालिक की बंदगी, मालिक का प्रेम कमाना। मालिक का प्रेम कमाया जाएगा, वो ही हमारे साथ चलने वाला है। एक जगह कहा गया गुरबाणी में, ओ यू हियर वन एंड ऑल, कान खोल के सुन लो, दोज हु लव्ड, जिन्होंने प्रेम किया, डिड फाइंड द गॉड, उन्होंने ही मालिक को पाया। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। वो कमाने के लिए हम आए हैं, मालिक की बंदगी करने के लिए हम आए हैं। हाँ जी, पर हम वो करते नहीं। वो हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में देखेंगे। बुढ़ापे की हालत ये है, नीचे बैठा नहीं जाता, चौकड़ी मारी नहीं जाती, नाम ध्यान ना सेवा होती है। हाँ जी, उस वक्त चलना सीखा मन की मशीनरी ने, उस वक्त चलना सीखा जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक वो पुरजे पे जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का डंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का डंग आया जब बुझे। पहले विषय वासनाओं में डूबा रहा, औरत से प्रेम किया, बच्चों से प्रेम किया, धन से प्रेम किया, दुनिया से प्रेम किया, उसको दिल में बसाया। जो दिल अपने महबूब, अपने उसके गुरु की जगह थी, उसके लिए हुजरा साफ करने के बजाय उसमें गंदगी समाई, गंदगी को बैठाया, गंदे ख्यालात को बैठाया, जीने का ढंग आया ही नहीं। जब पता लगा अब मरने वाला हूं, तब ख्याल, अरे मैंने तो सारा सब कुछ लुटा दिया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ कि पुर्जों पे जंग आ गया, अब कुछ कोशिश भी तो नहीं कर सकता। पर फिर भी संतों ने क्या कहा है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जो बीत गई सो बीत गई, के विच एवर ब्रीथ्स आर स्टिल इन योर हैंड। सांसों की जो पूंजी आपके अभी भी हाथ में है, वो ही आपका सरमाया है। कदर कर लो, आखिरी श्वास तक अगर उसकी याद आ जाएगी तो बात बन जाएगी। पर कामिल रहबर के जरिए ऐसे कितने राम का राम करो, पार नहीं पड़ने वाली है। राम राम सब कोई कहे, कहे राम ना होए, गुरु प्रसादी मन में बसे, हो में कहे ना कोई। राम राम करते फिरो, कुछ पार नहीं पड़नी। गुरु के द्वारा जो नाम शब्द दिया उसको कमाने से पार पड़ेगी, उसके जरिए कमाया जाएगा तो ही बात बढ़ेगी। ऐसे कितना ही कर लो आप, राम राम कर लो, वो फलीभूत नहीं होगा। हाँ जी, चला मुसाफिर गाड़ी, निकले वो लौट कर आया, आखिर वो लौट कर के वापिस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन। जो काम अब करना है उसको कल पे छोड़ रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा। आज पानी की बारी किसी की, कुछ लोग खेतीहर भी बैठे होंगे जिसकी रात को 12 बजे पानी काटना नहर का, वो अपनी बारी में सो गया, अगले दिन 12 बजे दिन में जाके खड़ा हो काटना है। कौन काटने देगा उसको। परमपुनी बाबा जी फरमाते थे, को सिर से पानी आउंदा कि खून आउंदा है, कौन काटने देगा। वक्त गंवा के उसके बाद में आएगा क्या हाथ में। हाँ जी, ये गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर,
आखिर वो लौट करके, आखिर वो लौट करके वापिस बेरंग आया, आखिर वो लौट करके वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, मालिक पर केंद्रित करने का, मालिक का एक तरह से रूप है सदगुरु, उस पर केंद्रित करने का वो अभ्यास करवाते हैं। जिसका काम हो जाता है उसका काम बन जाता है, और जिसका अभ्यास नहीं होता है वो फिर कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, फिर ऐसे ही चक्रों में भटकता है, रूह भटकती है। हाँ जी। फुर्सत के वक्त भी ना सिमरण का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त भी ना सिमरण का, उस वक्त निकला, उस वक्त निकला, वो जब वक्त तंग आया, उस वक्त निकला, जब वक्त तंग आया। मेरे एक याद है महात्मा जी, दूसरे जज साहब जयपुर वाले तनवाल साहब, उनके मकान पे सत्संग हुई मेरे कामिल मुर्शद शाह रोशन साईं की। मैं एक पंडित जी जिनकी वजन करीब 35 किलो वजन होगा और उम्र थी 75 साल, वो कहने लगे मैं एकांत में मिलना चाहता हूँ। मिलवाया गया। हाँ जी बोलो जी पंडित जी, कि ऐसा है मेरे पास में 4.5 पंडित झूठे कूड़े, मैं तो आप पंडित हूँ, लुटेरे, मेरा उनमें भाव नहीं, कि चलो गुरुद्वारे में लगा दो, कि उनमें मेरी श्रद्धा नहीं, कि संत के जरिए लगा दो, कि उनमें ही मेरी श्रद्धा नहीं, कि चलो खा लो, कि जी हमसे तो 2 किलो 3 किलो आटा नहीं खत्म होता एक महीने, कि फिर एक ही रास्ता बचा है, वो क्या, कि भजन तो कर, कि मेरी इसकी चिंता लगी हुई भजन होता नहीं, कि फिर एक रास्ता बचा है, क्या, ये बनने के लिए तैयार रहे। जी जी मंदा तो नहीं। हाँ जी। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर वो करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन जीने का ढंग आया। जब बुझ गई जब बुझ गई महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। धन धन सतगुरु मस्ताना बिलोचिस्तानी जी तेरे ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरे ही आसरा।
उसको भव सागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। उसको भवसागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। जिसने दिल तुझको दिया सब कुछ उसी ने पा लिया। जिसने दिल तुझको दिया सब कुछ उसी ने पा लिया। जिसने दिल तुझको दिया सब कुछ उसी ने पा लिया। बोया रहमत का खजाना सारा उसको मिल गया। बोया रहमत का खजाना सारा उसको मिल गया। उसको भवसागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। जिसने दिल तुझको दिया सब कुछ उसी ने पा ली। जिसने दिल तुझको दिया सब कुछ उसी ने पा लिया। कहा गया है कि when love of the master does enter into the heart, jealousy and otherness disappear at once। जब पूरे गुरु का प्यार दिल में उतर गया, ईर्ष्या द्वेष और परायेपन का जज्बा एकदम से वहां से भाग जाता है। प्रेम ही प्रेम पैदा हो जाता है जिससे गुरु दी कृपा हो जाए। पर प्रेम नो निभाना है बड़ा औखा, बहुत औखा है। सावचेती कासन क्या दिया गया गुरबाणी में, क्या कहा गया है कि इफ यू yearn to play the game of love and then enter the lane of beloved, putting your head on palm, जो तुद प्रेम खिलन को चाओ सिर धर तली गली मेरे आओ। अगर प्रेम से खेलने का शौक रखते हो तो अपना सिर काट के तली पे रख के फिर बिलावड़ की गली में एंटर हो, प्रवेश करो। इन्ना किसे तो हुंदा नहीं, जिसदा हुंदा है उदा ही कम बनता है। हाँ जी। जिसने दिल तुझको दिया सब कुछ उसी ने पा लिया। बोया रहमत का खजाना सारा उसको मिल गया। बोया रहमत का खजाना
सारा उसको मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। फिर उसे दर दर भटकने की कहाँ हाजत रही। फिर उसे दर दर की कहाँ हाजत रही। जिसको तेरे नूर जलवों का नजारा मिल गया। जिसको तेरे नूर जलवों का नजारा मिल गया। उसको भव सागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। तेरे चरणों में ठिकाना मिल गया अब दास को। तेरे चरणों में ठिकाना मिल गया अब दास को। मेरी किस्मत का मुझे रोशन सितारा मिल गया। मेरी किस्मत का मुझे रोशन सितारा मिल गया। उसको भव सागर का सचमुच ही किनारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। तेरी रहमत का जिसे शामस्ताना सहारा मिल गया। धन धन सदगुरु तेरे ही आश्रय। एक कोई गया कि मेरे को मुरीद बना लो, कि ला तेरा बाजू। बाजू दिया, उन्होंने पकड़ लिया। अब तेरा बाजू मैंने पकड़ लिया, इसको छुड़ाने की कोशिश मत करना। कि पीर साईं, आप जैसी शख्सियत को मैंने बाजू पकड़वाया है तो मैं क्यों छुड़ाऊंगा। कुछ दिन बीते, परीक्षा पे चढ़ा लिया, एक नदी में गिरा दिया। खिजर ख्वाजा, जिसको हम जल देवता कहते हैं, मुसलमान लोग उसको खिजर ख्वाजा कहते हैं, वो प्रकट हुए कि डूब रहा है, ला बचा दूं। कि आपको सलाम, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर मैं बाजू नहीं पकड़ा सकता आपको। क्यों? ये मेरे कामिल मुर्शद को मैंने पकड़ाई हुई है, फरीद साहब को, दूसरे किसी को नहीं पकड़ाऊंगा। क्या तू डूब मरेगा, उन्होंने आना नहीं। वो कहने लगा, अगर इसी जरिए, इसी तरीके से मेरी मौत होनी मेरे मुर्शद को मंजूर है तो मैं मरने को तैयार हूं। वो मशक्कत करता रहा, प्रलोभन देते रहे, पर उसने बाजू नहीं पकड़ाया। थोड़ी देर में फरीद साहब आए कि ला बेटा बाजू के लो गुरुदेव। तैरा दिया, किनारे लगा दी। तो पर हमारा गुरु पर विश्वास, ऐसा अटूट विश्वास होना है मुश्किल, किसी बिरले का होता है। हम अपने गुरु पर दुनिया से कम विश्वास करते हैं, दुनिया पे ज्यादा विश्वास करें, गुरु पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए सारी मुसीबतें हमको झेलनी पड़ती हैं। हो गया पूरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा जी।
श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। कौन मिलावे मेरे पीर से, पिया बिन रहो है न जा। कौन मिलावे मेरे पीर से, पिया बिन रहो है न जा। कौन मिलावे मेरे पीर से। मैं हिरणी मेरा पिया है पारधी, मार शब्द के बाण। मैं हिरणी मेरा पिया है पारधी, मार शब्द के बाण। जिसके लागे सो जन जाने, जिसके लागे सो जन जाने। दूजे ने के जान, कौन मिलावे मेरे पीर से। दरस दीवानी पीव की है, रटती मैं पिया है पिया। ओ दरस दीवानी पीव की है, रटती मैं पिया है पिया। जेब के पिया ना मिला है, जेब के पिया ना मिला है। सहज गवा दूं जिया, कौन मिलावे मेरे पीर से। पिया बिन रहो है न जा। कौन मिलावे मेरे पीर से। पिया जी के कारण हुई मैं दिल। कितनी तड़फ वाली बात कही गई है, पिया से कौन मिलावे। मैं आप बीती बताता हूँ। मेरे कामिल मुर्शिद का हार्ट का ऑपरेशन था, बाईपास, इसमें एम्स में दिल्ली में। बाईपास करने के बाद मैं आईसीयू में शिफ्ट कर दिया था। पहले दिन तो कोई और जाया, किसी मरीज के अटेंडेंट को एक को जाने दिया जाता था। दूसरे दिन मैं तैयार हुआ, कोई डॉक्टर साहब थे बीकानेर के, वो चले गए, पर मैं उसी दिन प्रयासरत रहा। 2 गेट बने हुए थे, एक गार्ड था, वो कहने लगा भाई बोलो। मैं क्या गुरु महाराज जी हैं, नाम बताया रोशन शाह जी, उनका बाईपास उस पर मैं जाना कि उस पर गए भाई। मैं कह नहीं वो तो डॉक्टर गए हैं, कोई मैं तो उनके लिए तो मैं ही जा रहा हूँ। उनको चकमा दे के मैं अंदर चला गया। आगे 2 गेट की पर और किस पेशेंट के लिए मैंने नाम बताया, नहीं नहीं उनके लिए तो गए, दरवाज़ा बंद। दरवाज़ा किसी और पेशेंट के लिए खुला। आप कैसे खड़े हो, आपको कहा कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी। मैं कहा नहीं जी मैं ही जाना है। कहते वो गए। मैं कहा वो तो डॉक्टर हैं, कि हैं तो अटेंडेंट के रूप में। दरवाज़ा बंद, किसी और के लिए खुले। कहेंगे आप चले जाओ। मैंने कहा भी मैंने जाना नहीं, मेरी छोटी सी बात सुन लो। क्या कोई बात नहीं सुननी। ऐसे 5-6 बार दरवाज़ा खुलता रहा कि आप जाओ। मैंने कहा मैं छोटी सी बात कहनी है।
उसके बाद मैं चला जाऊंगा, मेरी बात छोटी सी सुन लो। कोई बात नहीं सुननी। साथ वाला था, कहने लगे यार बात सुनने में क्या दिक्कत है। उसने कहा हाँ बोलो। ऐसा है, मैंने कहा मैं राजस्थान से आया हूँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हूँ, मेरे कामिल मुर्शिद का ऑपरेशन हो गया हुआ, इतने दिन से तड़फ रहे हैं, पूरा परिवार तड़फ रहा है, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको पता नहीं मेरा कितना बड़ा कल्याण आप कर दोगे। उसके थनों में दूध उतरा गरीब के लिए। ज्यादा टाइम तो नहीं लगाओगे? मैं कहा बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में गया आया, सबसे ज्यादा टाइम मैंने लगाया। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, वही वाली बात है, कोई मुलाकात करा तो दे। वो नौजवान लड़का था आपकी उम्र का, आपसे छोटे उनकी उम्र का, मैं आपके उसके आकर के चरण छुए, क्या अंकल ये क्या कर रहे हो? मैं क्या तुझे पता नहीं तेने मेरा कितना बड़ा परोपकार किया है। जब सेपरेशन की फायर में कोई दिल जल रहा हो और उस समय मुलाकात कोई करवा दे, क्या बात क्या बात क्या बात, पता नहीं कितना बड़ा सुख मिल जाएगा, कितना बड़ा सुख मिल जाएगा। को दिल उसकी आग में जल रहा हो, तड़फ रहा हो जुदाई की आग में, ऐसे में मुलाकात हो गई। रो रही थी गोपियां, उद्धव को उसके पास में भेजा गया। पहले कृष्ण जी के पास में गया, बड़े व्याकुल नजर आ रहे हो कि क्या करूं, गोपियां मेरी याद में तड़पती रहती हैं, विरह में रोती रहती हैं, उसका असर मेरे पर आता है, बेचैन रहता हूं कि आप कल को मर जाओगे, फिर वो क्या करेंगे? कि यही तो उनके समझ नहीं आता। जाके समझा के आ, वो ग्रंथ उठा के लेके गया, वो क्या कहते हैं, ये क्या हाल बना रखा आप लोगों ने, आपको समझ नहीं आती, कल को कृष्ण मर जाएगा उसके बाद में क्या करोगी? निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। वो क्या जवाब देती, उधो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही था, वो श्याम ले गया। को आराधे, इस तेरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमारे पास मन बचा नहीं, किसको लगावे उसकी उपासना के लिए, उसकी पूजा के लिए? फिर क्या बोती, तू छोड़, ये लगाओ वो लगाओ, निर्गुण ब्रह्म की इन बातों को छोड़, तू हमारे काम की बात कर, क्या कोई समाचार लाया है क्या, चिट्ठी पत्री लाया है क्या, उनकी खाते हैं कैसे, खाते हैं कैसे, पीते हैं, उनकी हाल चाल बता। वो क्या कहती हैं, कोई कहियो रे उन आवन की, उनके आने का समाचार दो, आवन की मन भावन की, उनके आने का संदेशा दो जिससे दिल बहल जाए, ठंडक पड़े। आवन की मन भावन की, वह नहीं आवे लिख नहीं भेजे, पर वो तो आते ही नहीं, लिख के भी नहीं भेजते। बान पड़ी ललचावन की, उनको हमारे दिल को ललचाने की आदत पड़ी हुई है। ए दो नैन कहो ना माने, नदियां बहें जैसे सावन की। क्या करें, हमारा दिल किसी के कहने में है नहीं, हमारे वश से बाहर है, हमारी आंखों से सावन की नदियां जैसे बह रही है, ऐसे बरसात की नदियां बन रही हैं। हम करें तो क्या, हम बहुत मजबूर हैं। ऐसा किसी की तड़फ दिल में बस जाए, विरह की आग में दिल जले, अपने प्रीतम के लिए पुकार करे। पपीहा के एग्जाम्पल पर पुण्य शारो संसाई देते थे, उनको प्यास लगी होती थी, वो जब तक ऊपर का बरसात का पानी नहीं गिरे तब तक पीते नहीं। उनकी तड़फ रंग लाई, एक शब्द बनाया, अमृत वेले बोले पपीहा, तैं दर सुनी पुकारे, मेघे नू हुक्म होया जाए बरसो मूसल धारे। मेघ को हुक्म हुआ, जा मर जाएगा, जाके जान बचा। हाँ जी, पिया जी के कारण हुई मैं दीवानी, लोग कहें पिंडरो। पिया जी के कारण हुई मैं दीवानी, लोग कहें पिंडरो। छह लांगने मैं किया है,
छलांगने मैं किया है पिया मिलन के जो कौन मिलावे मेरे पीव से पिया बिन रहो है न जा कौन मिलावे मेरे पीव से कहते कबीर सुनो भाई साधो सुरत शब्द में रमा कहते कबीर सुनो भाई साधो सुरत शब्द में रमा थारी प्रीत के कारण है थारी प्रीत के कारण है बोड़ मिलेंगे कौन मिलावे मेरे पीर से पिया बिन रहो है न जा कौन मिलावे मेरे पीव से धन धन सतगुरु जी तेरा है सतगुरु जी की प्यारे साथ संगत जी, एक बात का ध्यान रखना कि हम इस जगह मकसद विशेष से इकट्ठे हुए हैं, कोई राग रंग सुनने के मकसद से नहीं आए हैं। सत्संग से मैं विनती करना चाहूँगा कि इसमें वो लोग जिन्होंने नामदान ले रखा है पूरे गुरु से खुशकिस्मत हैं, और बदकिस्मती से जिनका इस ओर ध्यान नहीं गया उनके लिए मैं उनका ध्यान आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। गुरु बिन गतनी शाह बिन पत्नी। राम चुप करके बैठ जाओ भैया, 1-2 मिनट का काम है, बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ बैठ जाओ। रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं थे, कृष्ण जी विष्णु के अवतार थे, 3 लोक के नायक थे। गुरुवाणी में कहा गया है राम कृष्ण ते बड़ो न कोई, 3 भी गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। उनसे बड़ा कोई नहीं, त्रिलोकीनाथ थे, फिर भी उनको गुरु धारण करना पड़ा। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ को किया और कृष्ण जी ने संदीपन ऋषि को किया। 88,000 वर्ष तपस्या सुखदेव मुनि ने की थी, जो महर्षि वेदव्यास के बच्चे थे, फिर भी गुरु धारण करना पड़ा राजा जनक को, जो उच्च कोटि के संत थे जिनको वैदेही की उपाधि दी गई। ब्रह्मा जी के पुत्र थे नारद जी, फिर भी गुरु धारण करना पड़ा। इसलिए ये मृत्यु लोक है, इसका सिस्टम ऐसा, गुरु धारण करना ही पड़ेगा। बदकिस्मती से जिसने इस ओर ध्यान नहीं दिया, मैं उनका ध्यान आकर्षित करते हुए विनती करना चाहता हूं। अगला पल हमारे हाथ में होगा ये कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कोशिश करो जल्दी से जल्दी पूरे गुरु की शरण ग्रहण करो। और जब तक इस सोच में समय लग रहा है, जरूरी समय, तब तक मैं नहीं कहता, परम पुण्य श्याम मस्ताना जी फरमा के गए क्या, जिसके कान में धन धन सतगुरु का नारा पड़ गया, जो मुख से बोल गया, सतगुरु उसकी भी संभाल करेगा। इसलिए टाइम बर्बाद मत करो। कितने लोग हम बैठे हैं, वी डू नॉट नो इवन व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन नेक्स्ट मोमेंट विद अस। अगले पल में किसके साथ में, हमारे साथ में क्या घट जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए अगले पल की चिंता करो, पूरे गुरु की शरण ग्रहण करो।
और जैसे गुरु कहता है उसके अनुसार अपना जीवन ढाल करके, नाम कमाई करके, उसके बाद में बंदगी करके, और जिस घर से निकले वहां पहुंचने का प्रयास करो। जिन्होंने नामदान ले रखा है, परम पुण्य शाह रोशन साईं फरमाते थे, अरे वो सेवक ही क्या सेवक, जिसने अपने गुरु के संस्कार नहीं लिए, उसका जो अंग नहीं बदला। इसलिए सच्चा डिसाइपल वो है, सेवक वो है जो अपने गुरु के संस्कार अपने दिल में बसाता है और उसके आचरण का हिस्सा बनाता है। गुरबाणी में कहा गया है, सिख न प्यारा मोह रहत प्यारी मोह। कोई कह दे मैं तो फला का सेवक हो गया, उससे पाप पड़ने वाली नहीं है। उसका आचरण वैसा हो, गुरु की शिक्षा को उसने अपना रखा हो, ढाल रखा हो अपने जीवन को गुरु की शिक्षा में। रहनी रहे सो सिख मेरा, जो वो सेवक है मेरा जो मेरे उपदेश को अपने जीवन में अपना करके जीवनचर्या का हिस्सा बनाता है, वो सेवक की परिभाषा में आएगा। इसलिए साध संगत जी, हम जिस मकसद से आए हैं वो ये है कि कीमती पल गुरु की बड़ी कृपा से हमें मिला है, कुछ गांठ बांध करके जाए। मेरी भी ड्यूटी बनती है कि परम पुण्य शाह रोशन साईं बड़ी शॉर्ट लफ्जों में, बड़ी संक्षिप्त लफ्जों में एक कीमती बात फरमाते थे, ये हमारे शरीर का मोह, हमारे दुनिया का मोह और साजो सामान का मोह इस 84 के बंधन में बांधने का बड़ा ठोस कारण है और साधन है। और मालिक संतों का रूप लेकर के आते हैं, वो इससे निकाल करके और हमें अपने देश ले जाने के लिए आते हैं, जिससे उनका कहना माना जाता है। जो इस 84 के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उनका कहना मान करके जल्दी अपने देश पहुंचो। माना जाए तो माना जाए, नहीं तो 84 के धक्के में अगर हम खाना चाहते तो हमारी बदनसीबी। साध संगत जी, आपने बड़े प्यार से इस नाचीज को सुना। मुझे पता नहीं क्या बोलने वाला जाने, सतगुरु जाने क्या बुलवाया है। मुझसे गलतियां हुई होंगी, संगत गुरु रूप होती है। मैं आपका बच्चा हूं, संगत का बच्चा समझ करके माफ कर देना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, धन धन परम संत शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। गुरु तेरा ही आसरा। सत्संग के बाद जो है ना लंगर खिलाया जाएगा। साथ संगत जो लंगर नहीं लिया है वो सभी लंगर लेकर के जाएं। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। और सभी जो है ना महाराज जी के वहाँ दर्शन करके जाएं, मिल के जाएं।